दोस्तों, एक 50 वर्ष की दादी होती है जो कि अपने ही गांव के एक पोते के साथ फरार हो जाती है। और वो भी फरार होने से पहले दोनों एक दूसरे के साथ एक मंदिर में शादी रचा लेती है। अब आश्चर्य और हैरान करने वाली थी कि जो दादी होती है उसकी उम्र 50 वर्ष होती है और वो अपने गांव के एक पोते के साथ जिसके साथ वो भागती है उसकी उम्र 30 वर्ष होता है। यानी कि अपने से 20 साल छोटे पोते के साथ एक दादी का प्रेम प्रसंग हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए घर से और गांव से फरार होकर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और जब इस मामले का खुलासा होता है तो हर कोई हैरान होता है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में प्यार इतना अंधा होता है कि ना ही कोई उम्र देखता है और ना ही कोई जो है रंग रूप देखता है। और वो जो महिला थी जो कि दादी के उम्र की थी, जिसकी उम्र 50 वर्ष थी, उसके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बड़ी बेटी होती है। उनकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी। आखिर ये सारा मामला है क्या और यह पूरी कहानी कहाँ की है, आज के इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। और इस तरह का वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप हमारा दूसरा चैनल क्राइम न्यूज सुशील को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन सभी जो है चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे को अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह कहानी बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली है। यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर की है। उसी के अंतर्गत एक बसखारी थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलवड़िया गांव होता है। उसी गांव की यह घटना है जहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम चंद्रशेखर होता है और उसकी उम्र लगभग 50 से 52 वर्ष के बीच होता है। और उसकी जो है लगभग 30 साल पहले एक महिला के साथ शादी होती है, जिस महिला का नाम इंद्रावती देवी होता है और उस महिला की उम्र वर्तमान में 50 वर्ष होता है। और उस महिला की ये दूसरी शादी चंद्रशेखर के साथ होती है, क्योंकि उसके पहले पति के किसी बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी और उसके पहले पति से एक बेटी होती है जिसकी नाम गुंजन होती है। और उसकी शादी लगभग 2 साल पहले अभी हुई थी और उसके टोटल दूसरे पति के साथ और पहले पति के साथ मिलाकर उनके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक की उम्र 20 वर्ष, एक की 22 वर्ष और एक का 17 वर्ष और एक का 15 वर्ष होता है, जिसमें से 2 लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। और वो 50 साल की दादी किसी तरह से अपने घर परिवार को चला रही होती है। चंद्रशेखर जो था वो दिहाड़ी मजदूरी किया करता था, क्योंकि एक वो बहुत ही छोटा और गरीब परिवार से आ रहा था। वो अपना जीवन यापन करने के लिए बकरी पालन का काम किया करता था और दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए वो दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में चला जाया करता था और काम खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर लौट जाया करता था। और यही सिलसिला चलता रहता। और जब चंद्रशेखर दूसरे राज्य में काम करने के लिए चला जाता तो उसकी पत्नी इंद्रावती जो देवी थी वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। और इसी दौरान उसके पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक होता है जिसका नाम आजाद होता है और उसकी उम्र 30 वर्ष होता है। वो उसके घर पे आना जाना उसका लगा होता है और इसी दौरान आजाद का और इंद्रावती देवी का दोनों का एक दूसरे के साथ प्रेम हो जाता है और ये प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और जो कि एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र 50 वर्ष थी, वो महिला को अपने ही घर के बगल में रहने वाले एक पोते को, जो कि एक रिश्ते में पोता लगता है, उसके साथ प्रेम हो जाता है। और वो महिला का प्रेम प्रसंग
पिछले 2 से 4 सालों से चल रहा होता है। और एक दिन मौका पाकर जब उसका पति चंद्रशेखर किसी काम के लिए वो इलाज करवाने के लिए अपने घर से दूसरे शहर में जाती है, तब वो इंद्रावती देवी वो अपने प्रेमी पोते के साथ, जिसका नाम आजाद था, उसके साथ वो घर से फरार हो जाती है। और वो घर से फरार होने के बाद वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। और जैसे इस घटना की जानकारी उसके पति चंद्रशेखर को होती है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी 50 साल की पत्नी, उसके 4 बच्चे और उसको छोड़कर एक दूसरे युवक के साथ घर से फरार हो गई। और इसको लेकर गांव और समाज उस दोनों को बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन इधर चंद्रशेखर जो होता है, वो अपने बच्चों और बेटियों के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर इस घटना के प्रति एफआईआर करवाते हैं, जिस मामले में पुलिस छानबीन करते हैं और उसकी पत्नी इंद्रावती और उसके पड़ोस में रहने वाले पोते आजाद को ढूंढ रहे हैं। इस मामले में जैसे ही पुलिस को कोई भी नई जानकारी मिलेगी, वो तुरंत ही अपडेट करेंगे। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि वाकई में उम्र की कोई सीमा नहीं है। आजकल की हमारे समाज में इस तरह की महिलाएं हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। जिस महिला की उम्र 50 वर्ष थी, जिसकी शादी की 30 साल बीत चुकी थी, जो कि 4 बच्चों की माँ थी, उसकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, वो महिला अपने बच्चों और अपने पति को छोड़कर दूसरे युवक के साथ प्रेम प्रसंग के चलते उसके साथ फरार हो गई, जो कि बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली थी। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।